नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अपने इतिहास को देखने और अपनी धरोहरों के बारे में जानने की हर किसी की इच्छा होती है। खासकर ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को देखने की ललक ज्यादा होती है जो अपने अंदर इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के कई पन्ने समेटे हुए हो। ऐसी एक ऐतिहासिक विरासत है रोहतासगढ़ किला, जिसके सीने में कई रहस्य दफन हैं। कोई कहता है कि रात के अंधेरे में किले के अंदर से रोने की आवाजें आती हैं, तो कोई कहता है कि इस किले की दीवारों से खून टपकता है। आखिर क्या है रोहतासगढ़ का रहस्य? रोहतासगढ़ के किले को त्रेता युग के राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं वाले इस किले के कुछ ऐसे खौफनाक रहस्य हैं जो आज तक इतिहासकारों और पुरातत्व के जानकारों की समझ में नहीं आए हैं। इनमें सबसे बड़ा रहस्य है कि इस किले की दरों दीवारों से खून टपकना। रात तो दूर की बात है, दिन के उजाले में भी कोई इस किले में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। एक तरफ सोन नदी की धारा, दूसरी तरफ कैमूर की पहाड़ी, और इन दोनों के बीच रहस्यों और तिलिस्मों का एक किला। कहते हैं कि इस किले से रात के अंधेरे में सिक्कों की खनक और कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन दिन के उजाले में किले की वीरानी और उदासी साफ नजर आती है। यह किला है रोहतासगढ़ का किला। रहस्य और तिलिस्म से भरा रोहतासगढ़ का किला। किले के जर्रे जर्रे में रहस्य और रोमांच की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। किले की हर ईंट ऐसी तिलिस्मी कहानियों की गवाह है, तो हर दीवार इस रहस्य की राजदार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस किले की दीवारों से खून क्यों निकलता था। रोहतासगढ़ किले को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि रोहतासगढ़ किले के दरवाजे से, दीवालों से खून टपकता है। आज से 200 साल पहले जब फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन रोहतास का दौरा किए थे, तब उन्होंने अपने एक दस्तावेज में इसका जिक्र भी किया था कि रोहतासगढ़ किले की जो दीवार है उससे खून टपकता है। कुछ स्थानीय भी ऐसी बातें मानते हैं कि शाम के बाद इस किले से तरह तरह की आवाजें आती हैं। कई सारी बातें होती हैं, कई सारे भ्रम भी होते हैं। जाहिर सी बात है, इस किले में कई सारे इतिहास दफन है और इसी वजह से किले को लेकर तरह तरह की बातें भी समय समय पर आती रहती हैं। लोग कहते हैं कि यह किला रूहानी ताकतों का डेरा है, और इसमें जाना खतरे से खाली नहीं। किले की दीवारें इस रहस्य को और भी पुख्ता करती हैं। कहा जाता है कि आज से लगभग 200 साल पहले फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने रोहतासगढ़ किले का दौरा किया था। बुकानन ने अपनी डायरी में जिक्र किया था कि इस किले की दीवारों से खून टपकता है। किले की खूनी दीवारों का यह राज यहां आसपास रहने वाले लोगों के किस्सों कहानियों में भी जिंदा है। इससे पहले हम सुने थे, लेकिन ऐसा अभी देखने के लिए मिला नहीं है। पहले लोग, पूर्वज लोग कहते थे, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, हम लोग को देखने के लिए मिला है। क्या सुने थे? सुने थे कि खून टपकता है पहले किले के अंदर में,
लेकिन अब हम लोग जब अपना उम्र में देखे कि अभी कहीं कुछ नहीं है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने इस किले का निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रोहतासगढ़ है। कैमूर की पहाड़ियां यूं तो प्राकृतिक संसाधनों से भरी पड़ी हैं, लेकिन इस पहाड़ी के आखिरी छोर पर बना रोहतासगढ़ किला रहस्यों का खजाना है। बुकानन ने जिस खूनी दीवार वाली कहानी का जिक्र किया था वो आज भी लोगों के जहन में है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि रात के अंधेरे में किले से किसी के रोने की आवाज भी आती है। ये बात और है कि किसी ने उसे देखा सुना नहीं। इसी भूत या कहानी के डर से सूरज की रोशनी में भी कोई किले के भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सदियों पुराने रोहतासगढ़ किले का इतिहास गौरवशाली रहा है। रहस्य और रोमांच से भरी किले की कहानी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लगभग 45 किलोमीटर में फैला ये किला वास्तुकला का शानदार नमूना है। 83 दरवाजों वाले इस किले में एक से बढ़कर एक इमारतें हैं। सोन नदी के किनारे कैमूर पहाड़ी की ढलान पर बना रोहतासगढ़ किला बेहद आकर्षक है और पहली नजर में ही देखने वाला हैरान रह जाता है। जिस भी शासक ने इस पर कब्जा किया उसने इसकी भव्यता और सुंदरता में चार चांद लगाने का काम किया। किले की हर ईंट अपने सीने में इतिहास की अनगिनत कहानियां संजोए हुए है। और किले की गौरव गाथा यहाँ के जर्रे जर्रे में समाई है। किले का मुख्य द्वार देखकर ही मन रोमांच से भर जाता है। ये जितना विशाल है उतना ही खूबसूरत भी। और वास्तुकला के बेजोड़ नमूने के रूप में सदियों बाद आज भी लोगों को लुभाता है। रोहतासगढ़ किले की तस्वीर और एक एक निर्माण इतने करीने से किया गया है कि इसकी खूबसूरती आज भी इस महल की शान बढ़ा रही है। तो तस्वीर देखिए, रोहतासगढ़ किले की तस्वीर, और इसके निर्माण को देखकर आप इसके अतीत में पहुंच जाएंगे कि जिस समय इस महल का निर्माण हुआ होगा और जब राजा महाराजा इसमें राज करते होंगे उस समय इस महल की भव्यता कैसी होगी। यह किला बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में कैमूर पहाड़ी के आखिरी छोर पर और समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई पर बना है। बड़े क्षेत्र में फैले इस किले के भीतर आज कई गांव बस गए हैं। गांव भी बसे हुए हैं। हाँ, बहुत बड़ी गांव है, जो कि गांव के नाम नागा टोली, बभन तालाब, भोलना, रानी बाग, बरहम देवता। अच्छा, मतलब ये सब लोग महल के अंदर ही में है, अंदर में है, घेरा बाउंड्री के घेराबंदी में, किले के घेराबंदी में। इस दुर्ग में कुल 43 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट, मंदिर भी है जिसे रोहतासन मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा किले के इस मुख्य भाग से अलग एक और मंदिर भी है जो शिव का मंदिर है और उसको लोग रोहतासन का मंदिर कहते हैं या रोहतास का मंदिर कहते हैं। उसको भी रिनोवेट करने में राजा मान सिंह का योगदान रहा है। पहाड़ी के पूर्वी छोर पर बने इस मंदिर को रोहितेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शिव मंदिर की स्थापना त्रेता युग में की गई थी। 28 फीट लंबी चौड़ी आधारशिला पर बना यह मंदिर अपने आप में रहस्यों का खजाना है। मंदिर तक जाने के लिए 84 सीढ़ियां बनाई गई हैं, इसीलिए इसे चौरासन मंदिर भी कहा जाता है। न सिर्फ किले की बनावट भव्य है, बल्कि किले की नक्काशी भी अद्भुत। किले का द्वार ग्रे एशलर चिनाई में है,
जले ईंट का उपयोग ब्रिक एंड मॉर्टर का एक हल्का सा जोड़ के स्वर्णिम अध्याय है वो राजा मान सिंह के साथ शुरू होता है 1587 में। मान सिंह हम सभी जानते हैं कि अकबर के बहुत महत्वपूर्ण सेनापति थे, मनसबदार थे, बिहार के गवर्नर बहुत ज़माने तक रहे। रोहतास के किले में उन्होंने बहुत सारी इमारतों को बनवाया। वो फूल महल है, आईना महल है और भी कई सारी छोटी बड़ी इमारतें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और जो मुग़ल शैली थी स्थापत्य कला की उसके ये बड़े अच्छे नमूने हैं बिहार में। सामरिक दृष्टि से भी रोहतासगढ़ किले का बेहद खास और महत्व था। यही वजह है कि कई राजाओं ने न सिर्फ इस किले पर कब्जा जमाया बल्कि इस किले से कई सारी रणनीतियां भी बनाई। ये देश के सबसे मजबूत और लंबे किलों में से एक माना जाता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी के आखिरी छोर पर बना यह भव्य किला आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके बगल में कलकल करती सोन नदी बहती है जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। अपनी भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण यह दुर्ग अजेय माना जाता रहा है। सासाराम से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रोहतासगढ़ किले का सामरिक महत्व रहा है। पहली बार इस किले का जिक्र तब आया जब 16वीं शताब्दी में मुसलमान अतिक्रमणकारियों ने इस पर कब्जा किया। इसके बाद यह किला कई शासकों और अंग्रेजों के भी अधीन रहा। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी ने भी यहां से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन समय के साथ ये किला अपनी चमक खोता चला गया। आज आलम यह है कि यहां तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है। सरकारी अनदेखी ने इस शानदार धरोहर को मिट्टी में मिल जाने के लिए छोड़ दिया है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, मुश्किल चढ़ाई और लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले विंध्य पर्वत श्रृंखला पर सफर करना आसान नहीं है। शायद यही वजह रही होगी जिसके कारण भारत के कुछ बड़े और अजेय किलों में से एक रोहतासगढ़ किले का निर्माण यहां कराया गया होगा। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि रोहतासगढ़ किले को अजेय दुर्ग माना जाता रहा है। रोहतासगढ़ के किले को लेकर कई सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि ये किला राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासु ने बनाया था, जिसके नाम पे रोहतास शहर का नाम भी हुआ था और इसी वजह से इस किले का नाम भी रोहतासगढ़ का किला कर दिया गया। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद इस किले पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। रोहतास के किले के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अगर आप देखें तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसके बारे में एक स्पष्ट जानकारी मिलती है और ये माना जाता है कि गौड़ के शासक शशांक का संबंध रोहतास से था। मध्यकाल में ज़्यादा विस्तार से जानकारी मिलती है और उस समय यहाँ पर जो उस क्षेत्र के कबायली राजा थे, जो जनजातीय शासक थे, उनका नियंत्रण रहा है। उसमें खरवार ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कुछ समय तक चेरो लोगों का भी अधिकार रहा है। ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से इसकी जानकारी शेरशाह के समय से मिलती है। शेरशाह ने हुमायूं के खिलाफ चौसा की लड़ाई के पूर्व इस पर अधिकार किया था। फिर जब मुग़लों का इस क्षेत्र पर शासन हुआ तो अकबर ने रोहतास के किले पर विजय प्राप्त की। उसका एक कमांडर था मुहिब अली खां, जो बाद में मुहिब अली खां रोहतासी भी कहलाया और रोहतास के संबंध के कारण उसने इस किले को जीता था और तब से मुगल साम्राज्य। ऐसी मान्यता है कि इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था, लेकिन कैमूर पहाड़ी से संबंध रखने वाली स्थानीय खरवार, मुंडा और संथाल जनजातियां पूरे किले को रोहिदासगढ़ कहती है, जो बाद में अपभ्रंश होकर रोहतास बन गया। खरवार जनजाति तो अपने आप को रोहिताश्व का वंशज ही मानती है। इनका मानना है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने एक आदिवासी कन्या से विवाह रचाने के बाद यहीं प्रवास किया था।
तब इस किले और इसके अंदर बने रोहतासन मंदिर की स्थापना की गई थी। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों में इसे 7वीं शताब्दी का माना जाता है। बाद में कई राजाओं ने इस पर अधिकार किया। रोहतासगढ़ किले पर ऐसे तो कई राजाओं ने कब्जा जमाया, लेकिन राजा मान सिंह और शेरशाह ने जब इस किले पर कब्जा किया, उसके बाद इस किले की ख्याति दूर दूर तक फैलती चली गई। इस किले के सिलसिले में आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर है और एक तरह का एक प्लेटो है, एक समतल भाग है, काफ़ी विशाल है और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और यही वजह थी कि इस किले का काफ़ी